सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं कामरान खान इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी भदरवा ऑफिस में, और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी भदरवा डॉक्टर शाहिद मुगल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज आपसे बात करने का मौका मिला, और सबसे पहले मेरा सीधा और सटीक सवाल आपके लिए ये रहेगा कि हाल ही में जो है आपकी एक मीटिंग हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू सर से, और उसमें क्या जो यहाँ के कौन से टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए गए, और क्या कुछ उन डिस्कशंस का आउटकम निकला सर? देखिए, हमारी अभी परसों उनके साथ मीटिंग हुई डोडा में। तो खासकर हम पंचायत के मेंबर्स के साथ बात करने आए थे और म्यूनसिपलिटीज़ के चेयरमैन के साथ बात करने आए थे। हमारा डेपुटेशन था भदरवा, डोडा और ठाठी के चेयरमैन का, और हमारे साथ दो सरपंच थे भदरवा के, एक अशोक जी थे और एक दूसरे गांव से थे। पहले तो मुर्मू साहब ने हमें पहले एश्योरेंस दी कि मैं जो भी यहाँ इस टूर के लिए आया हूँ, आपकी बातें सुनने के लिए आया हूँ, आपकी जो डिमांड्स हैं वो हमें प्रेजेंट कीजिए। अगर लिख के लाए हैं वो हमें दीजिए, अगर आप ज़बानी बोलना चाहते हैं आप वो ज़बानी बोल दीजिए। हमने तो तैयारी करके आपकी हमारी डिमांड लिख के भी ले गए थे, और ज़बानी पे पहले हमने ज़बानी शुरू किया उनके साथ डिस्कस करना। उसमें हमने भदरवा के लिए जो सबसे पहले मैंने इम्पोर्टेंट जो था कि भदरवा सर्दियों में हमेशा 15-20 दिन के लिए बिजली से महरूम रहता है। उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि डोडा से भदरवा तक स्पेशल लाइन लगाई जाए, टावर लाइन लगाई जाए। उसके लिए उन्होंने माना, और उन्होंने अपने डीसी साहब को भी और जो उनके साथ आए हुए थे ऑफिसरान उनको भी नोट कराया। हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तीसरी बात, हमारे बस स्टैंड पे काफ़ी जगह है जहाँ आपने देखा होगा सोलर टॉयलेट के पीछे काफ़ी जगह है जहाँ 5-6 दुकानें नीचे बना सकते हैं, और उससे डबल स्टोरी भी हो सकती है वहाँ पे। और जब वो दुकानें बनेगी उससे भी हमारा काफ़ी खर्चा निकल जाएगा, और उन दुकानें बनने की वजह से मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लोगों में, क्योंकि जो रास्ता हम छोड़ेंगे गाड़ियों के लिए वो बराबर है, चारों तरफ से बराबर रास्ता होगा, और उसके अलावा जो जगह बचेगी उस पर हम दुकानें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन आपने पहले भी सुना होगा कि हमारे कुछ लोगों ने वहाँ पे जो भदरवा के नहीं भी हैं हमने शोर मचाया कि नहीं जी यहाँ पे दुकानें नहीं बननी चाहिए, यहाँ ये होगा वहाँ होगा, पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, ये होगा। लेकिन आप खुद जाके वहाँ देख लीजिए कि इस वक्त भी वहाँ पे एक तरफ एक बस लगी होती है CRPF की, और दूसरी तरफ से गाड़ियाँ लगी होती हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ, और फिर भी ट्रैफिक स्मूथली चलता है वहाँ पे। और अगर हम उसको जहाँ बस लगी है वहाँ पे दुकानें बनाएं तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रैफिक जैमिंग होगी या ट्रैफिक हज़ार्ड है, वो कोई किसी को मुश्किल आ सकती है वहाँ पे। टावर ट्रांसमिशन लाइन लगनी चाहिए। उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए म्यूनसिपल कमेटी अपग्रेडेशन के लिए भी हमने उनके साथ बात की और लिख के भी डिमांड दी। उसके बाद हमने यहाँ भदरवा के लिए जो स्ट्रीट लाइट्स हैं 24 आवर स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, वो एक हमारी डिमांड थी। उसके बाद हमारा जो ऑफिस आप देख रहे हैं कि अभी इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए वो भी हमने उनको कहा, और वो भी उन्होंने डीसी साहब से कहा कि इसके लिए भी जल्दी जल्दी जो भी है कागजात तैयार किया जाए और उनको दिए जाए। दूसरी बात, हमारे पास ऐसे कि आप जानते हैं कि भदरवा म्यूनसिपलिटी इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट म्यूनसिपलिटी है। हमारे पास अपनी इनकम कुछ नहीं है। जो हमारी पहले इनकम थी वो होती थी लारी अड्डा से, पार्किंग से, और जो दूसरे यूज़र चार्जेस हैं, दूसरे जो हम फीस लेते हैं थोड़ी बहुत, वो थी अबाउट 22-23 लाख के करीब थी पिछले साल। उसमें से हम जो खर्चा करते थे म्यूनसिपलिटी का, पेट्रोल के लिए, फ्यूल के लिए लगता था, या जो डेली हमारे रिक्वायरमेंट है यहाँ सफाई के लिए, वो उसमें पूरी होती थी, उनकी तनख्वाहें उसमें से निकलती थी। उसके बाद इस साल तो अभी तक हमारे जो इस साल की इनकम है म्यूनसिपलिटी में वो है 26,000 टोटल। और ये हमने बात उनसे की कि हमारी जो म्यूनसिपलिटी है बिल्कुल ही डिफरेंट है, हमारा काम चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमको अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज जब तक हम जनरेट नहीं करेंगे तब तक म्यूनसिपलिटी का काम करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमने उनको कहा था कि हमारे बस स्टैंड के करीब हमारे पास काफ़ी जगह है, वहाँ पे हमें दुकानें बना के दी जानी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि ये PP मोड में डाल दो। हमने कहा हमने PP मोड में ऑलरेडी 3 बार टेंडर किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया उसका, इसलिए वो रह गया हुआ। और अगर हम चाहते हैं कि अगर आप कोई फंड हमें दीजिए तो हम पहले दुकानें कंस्ट्रक्ट करेंगे वहाँ पे, उसके बाद रेवेन्यू उनसे जनरेट हो सकता है।
दूसरा हमने कहा कि हमारा जो ये कम्युनिटी का हाल है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी जगह है, वहाँ पे लॉन भी है, और अगर कम्युनिटी हॉल के ऊपर हमको सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो कोरोना महामारी जो पूरे दुनिया में इस वक्त फैली हुई है, इस महामारी से लड़ते वक्त आपका भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा सर। म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह ने फ्रंट पे रह के जो है इस मुसीबत का सामना किया, तो सर किस तरीके से आपने ये सब जो है मैनेज किया, ये वक्त कैसे आपका निकला सर? देखिए, मैं सबसे मुबारक देना चाहता हूँ अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और इनके साथ जो भी टीम है नीचे, सफाई कर्मचारी जो भी यहाँ के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है यहाँ भद्रवाह में। उनने पूरे सिटी में सैनिटाइजेशन की, उसके अलावा फॉगिंग हुई, उसके 2-3 बार ये चीज़ें हुई। उसके बाद जितने भी बैंक्स थे, ATMs थे, मस्जिद और मंदिर, हर जगह फॉगिंग हुई, सैनिटाइजेशन हुई। उसके अलावा सराउंडिंग में जितने भी नज़दीक गाँव थे, वहाँ जाके हमने, जो म्यूनसिपलिटी के बाहर हैं, वहाँ जाके भी हमने फॉगिंग की, सैनिटाइजेशन की। और इस वक्त में भी डोर टू डोर ये जो काम हो रहा है वो चल रहा है। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ की जो अनएम्प्लॉयड यूथ है सर, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे रखती हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर, यहाँ का जो शेरी बाज़ार है या फिर ओल्ड बस स्टैंड जो हमारा है, तो ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि वहाँ कुछ दुकानें आप बनाने का जो है एक प्लान आपने सजेस्ट किया हुआ है। तो सर आखिर क्या टारगेट रहेगा, कितनी सारी यूथ जो है उससे फ़ायदा ले सकती है सर? काफ़ी देखिए, हमारे इस वक्त ओल्ड बस स्टैंड पे भी हम चाहते हैं कि कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे खोखे बने, और जहाँ भी हमें जगह थोड़ी मिल जाएगी वहाँ पे बनाना चाहते हैं। हमारा एक रिसेंटली प्रोग्राम है कि ये ओल्ड हॉस्पिटल के साथ थोड़ी बहुत जगह है ऊपर, हमने वो DC साहब को लिखा है कि वहाँ जगह हमको अलाट की जाए, वहाँ पे हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे खोखे बनाएं जो आगे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इस्तेमाल में कर सकें। दूसरा, हमारा बस स्टैंड पे भी हमारा 10-20 दुकानें बनाने का इरादा है वहाँ पे। उसमें भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अगर टेंडरिंग में आ जाएं, वो कर सकते हैं, वहाँ उनको हम दे सकते हैं वो। उसके अलावा जो दुकानें बनेगी शहरी बाजार में, जो हम चाहते हैं कि दुकानें बने वहाँ पे, उसके लिए तो टेंडरिंग होगी, जो भी हायर बिडर होगा तो वो उसको मिल जाएगी। सर रिसेंटली जो आपकी गवर्नर साहब से जो मीटिंग हुई, उसमें जहां तक हमें सूत्रों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें डेली वेजर्स के रिगार्डिंग जो है ये वाला उनकी जॉब को लेकर जो डिस्कशन हुई है सर जी। सर उस बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताएं। देखिए, हमारे यहाँ पे इस वक्त 73 पोस्ट जो है सेंशन पोस्ट हैं, और प्रेजेंट है हमारी वैकेंसी इस वक्त 37 है। ये भी हमने उनको कहा। उसके अलावा हमारे पास जो डेली वेजर्स हैं वो 40 के करीब डेली वेजर्स हैं यहाँ पे, वो भी हमने उनसे बात की। उनके बारे में उन्होंने कहा कि हम जल्दी रिक्रूटमेंट रूल लाने वाले हैं, म्यूनसिपलिटी के लिए रिक्रूटमेंट रूल बन रहे हैं, तो आप उसके बाद यूँ ही वो बनेंगे तो आप खुद रिक्रूटमेंट कर सकते हो। और जो हमारे पास इस वक्त ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने उनको कहा कि वो इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाएगा। वो भी उन्होंने कहा कि हम इसको देख रहे हैं और हम जल्दी कुछ ना कुछ इसके बारे में करेंगे।